हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ई बैंकिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट मीन्स जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, जब वो हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, जब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो वो क्या होता है, ई बैंकिंग। हमने इसके बेनिफिट्स किए थे। कस्टमर को भी बेनिफिट है, उसका टाइम सेव हो जाता है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है क्योंकि उसे लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। बैंक को भी बेनिफिट है क्योंकि बैंक का वर्कलोड भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके अलावा टू टर्म्स हैं, NEFT और RTGS। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। नेशनल यानी कि पूरी नेशन, पूरी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट की हेल्प से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से। फंड मतलब फाइनेंस। ट्रांसफ़र यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, कि एक पर्सन जो अपने अकाउंट से अमाउंट को दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो इस फैसिलिटी से जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने ये बोला कि इंटरनेट के लिए जो भी मतलब ई बैंकिंग है, अगर हम इंटरनेट की हेल्प से बिज़नेस को करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करते हैं, तो 24 आवर्स 365 डेज़ हम किसी भी टाइम घर बैठे हुए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट जो NEFT और RTGS है उसके अंदर क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होगी वो बैंकिंग आवर्स के ड्यूरिंग ही होगी। मतलब जिस टाइम पर बैंक ऑपरेट होता है, बैंक का जो टाइम है सुबह से लेकर शाम तक का, उसी टाइम में ही ट्रांजैक्शन को हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में, उसमें ट्रांजैक्शन होती हैं बैचेज़ में। ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, बैचेज़ में। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ट्रांजैक्शंस होती हैं। 8 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी कि पहली जो ट्रांजैक्शन होएगी वो 8 AM होएगी। देन उसके बाद सेकंड जो होएगी वो 8:30 होगी। फिर उसके बाद 9 o'clock होएगी। इट मीन्स अगर आप 8:10 पर बैंक में गए हो और आपने बैंक वाले से रिक्वेस्ट की कि ये अमाउंट है सेकंड पर्सन के अकाउंट में डालना है, तो क्या है, जो आपका अमाउंट है वो 8:30 पर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि जो बैंक होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में बैचेस में ट्रांजैक्शंस को करता है। ठीक है, यानी कि जो ये वर्किंग आवर्स होंगे इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे होती है। टोटल 23 सेटलमेंट्स होती हैं। 30 मिनट्स के इंटरवल पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो होती हैं 23 ट्रांजैक्शंस। 23 सेटलमेंट होती है, स्लॉट्स के अकॉर्डिंग होती है, बैचेस के अकॉर्डिंग होती है। जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है इसके अंदर मिनिमम कोई अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं है। मतलब जितना आप चाहो उतना आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। मतलब अगर आपने 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके वो भी हो जाएंगे, 10,000 करने हैं तो आपके वो भी हो जाएंगे। जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक आपसे उसके लिए कुछ चार्जेस लेता है। वो जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। मतलब हर बैंक की क्या होती है, अपनी अपनी रेट होती है, और कुछ बैंक्स तो उसको वेव्ड भी कर देते हैं, मतलब माफ़ भी कर देते हैं। जो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पूरी वीक चलती हैं। जो भी संडे हो गया, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, और जो बैंक हॉलीडेज़ होती हैं उनको छोड़ के बाकी के जो डेज़ होंगे तब आप क्या कर सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो।
आया इतना समझ में? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कि आप फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैचेस में होती हैं, लाइक हाफ ऑफ आवर के इंटरवल पर जो है ये ट्रांजेक्शन्स होंगी। उसके अलावा जो है 23 सेटलमेंट्स होती हैं पूरे दिन में। मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, आप जितना चाहो उतना अमाउंट क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। और जो बैंक है वो कुछ चार्जेस लेता है और वो चार्जेस क्या होते हैं, वेरी करते हैं, और कोई बार बैंक इसको वेव भी कर देता है, माफ़ भी कर देता है। ओके, अब क्या इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैचेस में। अब जब बैचेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाली जो पर्सन है, पार्टी है, उसका फ़ोन आ जाता है कि उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने का। आपकी कोई डील कैंसिल हो गई है, कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो उस केस में आपके पास चांसेस हैं किस चीज़ के, ट्रांजेक्शन्स को कैंसिल करने के। कि आप 8:10 पर गए, आपने अमाउंट दे दिया कि ट्रांसफ़र करना है, फिर क्या है 8:20 पे कॉल आ गई कि नहीं ये डील कैंसिल है, अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करना, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये अमाउंट आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, तो वहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन है कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर हम इसी पॉइंट को लेकर चलें। अब जिस टाइम पर आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि हमने कहा कि एक इंटरवल के बाद होती है, मतलब एक टाइम गैप होगा, उस टाइम गैप के बाद ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो क्या है, अगर हमें इमीडिएटली पेमेंट करनी है तो जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है हमें वो ये फैसिलिटी नहीं देता। आया समझ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है। अब इसी तरह है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो एनईएफटी थी उसके अंदर जैसे ड्रॉबैक थी, क्या लिमिटेशन है कि जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैचेस में होता है, मतलब जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, क्योंकि इमीडिएटली जो है फंड्स ट्रांसफ़र नहीं होते। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक हमारे पास और ऑप्शन है, जिसमें क्या होता है जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसी टाइम हो जाती है, मतलब 1-to-1 बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बैचेस में नहीं होती कि 10 या 20 ट्रांजेक्शन इकट्ठी होगी 8:30 पे, तो 8:30 पे हम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या है 9 o'clock फिर 10 ट्रांजेक्शन हुए, 10 ट्रांजेक्शन्स को हम इकट्ठा कर देंगे। ये तो होता था एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। बट जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, अगर आप 8:05 पे जा रहे हैं तो बैंक 8:05 पे आपके ट्रांजेक्शन को करेगा। अगर आप 8:10 पर कोई कस्टमर गया दूसरा, तो उसकी ट्रांजेक्शन 8:10 पे हो जाएगी। थर्ड कस्टमर था वो 8:20 पर गया, उसने इसका बेनिफिट उठाना है, इसके थ्रू अमाउंट क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो 8:20 पे उसकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो पेमेंट जो होती है, मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपकी ट्रांजेक्शन साथ के साथ हो जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट है उसके अंदर तो कोई लिमिट नहीं थी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में मैंने आपको बताया कि अगर आपने 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो, आप 10,000 ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बट जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है उसके अंदर अमाउंट की लिमिट होती है, मिनिमम अमाउंट आपका कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपीज़। जैसे जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है उसके अंदर क्या करता है, बैंक आपसे चार्जेस लेता है। इसी तरह जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है उसमें भी बैंक आपसे चार्जेस लेता है, और वो चार्जेस वेरी करते हैं बैंक टू बैंक, और ये चार्जेस बहुत कम होते हैं, 0.16 हो गया, 0.25 हो गया, इस तरह से होता है, बहुत कम चार्जेस लिए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। अगर हम इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको सारा है जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके, आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब भी डिफरेंस आता है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, बेसिस लिखना चाहिए। उसके बाद ही आप इसको राइट करोगे और ये जो बनता है वो क्या बनता है, टी शेप में बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मीनिंग का। तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे ही आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे इमीडिएटली आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या होती है, बैचेस में होती है। जिसमें ट्रांजैक्शन क्या होती है, बैचेस में होती है, एक टाइम गैप के बाद ट्रांजैक्शन की जाती है। दोनों ही क्या है, फंड ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड आता है मिनिमम अमाउंट। सेकंड क्या आता है, मिनिमम अमाउंट। तो जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट है उसके अंदर जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख रुपीज़। कितना, 2 लाख रुपीज़। और जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है इसके अंदर कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं होता, मतलब आप जितना चाहो उतना ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है मैक्सिमम अमाउंट। पहले हमने क्या किया, मिनिमम अमाउंट, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट। तो आरटीजीएस के अंदर वैसे तो कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप कितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट एक कस्टमर एक दिन में एक कस्टमर आईडी पर, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन करनी होती है ना उनके लिए पहले एक आईडी बनाई जाती है, ठीक है। एक कस्टमर आईडी पे 25 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक पर्सन एक दिन में एक कस्टमर आईडी पर 25 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बट जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, मतलब जितना आप चाहो उतना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिवोक। मतलब जो आरटीजीएस है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं वो इरिकवरेबल होता है। मतलब क्या है, आपने ट्रांजैक्शन कर दी तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि जो अमाउंट है वो साथ के साथ ही क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी चली जाती है। बट जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, क्योंकि उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में होती हैं, बैचेस में होती है। तो जब बैचेस में होती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, थोड़े से चांसेस हैं कि शायद आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाए अगर बैंक वालों ने ट्रांसफ़र नहीं किए। कि लाइक आप 8:40 पर गए, बैंक जो है 9 o'clock ट्रांसफ़र करेगा, 8:45 पे या 8:50 पे आप जाके बैंक को कह सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारी ये ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देना। तो जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड है उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसके कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है टाइमिंग। जो आरटीजीएस है इसका जो टाइम रहता है वो रहता है 8 o'clock to 4 PM, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। वही सेकंड सैटरडे ऑफ, फोर्थ सैटरडे ऑफ और कोई भी बैंक हॉलीडे आ जाए। और जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है उसकी टाइमिंग क्या रहती है, 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और वही कि जो सेकंड सैटरडे हो गया, फोर्थ सैटरडे हो गया, संडे और बैंक हॉलीडे हो उस दिन ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो ये था डिफरेंस। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप, क्योंकि डिफरेंस भी कर लिया हमने, मीनिंग भी कर लिया। तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है ये दोनों ही क्या है, फंड को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है कि हम अपने अकाउंट से जो मनी है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक अकाउंट से मनी दूसरे अकाउंट में जा सकती है।
यहाँ पे क्या है, जैसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उसी टाइम जो मनी ट्रांसफ़र हो जाती है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन जो होती हैं बैचेज़ में होती हैं, वो एक टाइम गैप होता है। इसके अंदर मिनिमम अमाउंट 2 लाख, इसके अंदर कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इवन आप 5 रुपीज़ की, 7 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट वैसे कोई लिमिट नहीं है, बट एक कस्टमर एक दिन में एक आईडी पर 25 लाख तक की ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, किसमें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में। उसके बाद जो आरटीजीएस होती है, इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है, और सेटलमेंट क्या हो जाती है, साथ के साथ हो जाती है, और वो पेमेंट क्या होती है, फाइनल होती है, वो कैंसिल नहीं हो सकती। बट इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम गैप आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पेमेंट को कैंसिल कर सकते हो। आपको ये फैसिलिटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र देता है। टाइम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक आरटीजीएस में रहता है, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में टाइमिंग जो रहेगी वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहती है। संडे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और जो भी बैंक हॉलीडेज होंगे उनको छोड़कर। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।